हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार पॉलिंग ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अभी घर पर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। देखिए 12th क्लास की फिजिक्स में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये चैप्टर 2 है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 2। इस चैप्टर की अब तक 5 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे। ये छठी वीडियो है चैप्टर 2 की। मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए उनमें सब में पार्ट डाला हुआ है, तो इससे पहले पार्ट 5 में हम स्टडी कर चुके हैं। आज पार्ट 6 पे स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 में आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब स्थितिज ऊर्जा देखिए, मैंने आपको समझाया स्थितिज ऊर्जा कार्य है, स्थितिज ऊर्जा कार्य है। आप अगर इस डायग्राम को देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये एक आवेश है Q1, यहाँ पर दूसरा आवेश है Q2। अभी ये आवेश Q2 इधर है, इधर अनंत पर। जिस दूरी का हमें पता नहीं होता उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत। तो ये दूसरा आवेश अभी अनंत पर है Q2, और ये जो पहला आवेश Q1 है प्यारे बच्चों, ये भी कहाँ है? अनंत पर है। तो आपको जैसा चित्र में दिखता है कि दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों अनंत पर है, अनंत का मतलब दूर है, मैंने पता कहाँ है। अब अगर हम इन दोनों को Q2 को अनंत से उठाकर बिंदु B तक लाए और Q1 को अनंत से उठाकर बिंदु A तक लाए, तो इन दोनों को अनंत से यहाँ तक लाए। एक को A पर लाए Q1 को, और एक को B पर लाए Q2 को। कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो अनंत से R दूरी तक लाने में जो भी कार्य किया गया है उस कार्य को ही आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहा गया है। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। डेफिनेशन देखिए, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, दिख रहा है आपको दो आवेश है, दोनों के दोनों कहाँ है? अनंत पर। एक आवेश Q1 है वो भी अनंत पर है, एक आवेश Q2 है ये भी अनंत पर है। इन दोनों आवेशों को जो ये अनंत पर है, अनंत का मतलब हमें नहीं पता कहाँ है, एक वहां एक उधर बहुत दूर है। इन दोनों को उठाकर हम पास में लाए। पास का मतलब हमें पता चल गया कितनी दूरी पर? R दूरी पर। तो देखिए अनंत का मतलब तो हमें पता नहीं कहाँ है, लेकिन अब बिंदु A तक आगे, B तक आगे, तो दूरी कितनी होगी? R। तो अनंत से R दूरी तक लाने में जितना कार्य हुआ है उस कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहा गया। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में सहायक होता है। तो एक्चुअल में बड़ा मतलब यह है कि स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें कार्य निकालना पड़ेगा। इन दोनों आवेशों को अनंत से यहां तक लाने में जितना भी कार्य होगा उस कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। अब कार्य निकालने के लिए हमें विभव की जरूरत पड़ती है। पिछली क्लास में ये पार्ट 6 है बच्चों, इससे पहले पार्ट 5 की वीडियो थी और उससे पहले पार्ट 4 की वीडियो थी। तो पार्ट 4 की जो वीडियो है जिसमें पार्ट 4 है उसमें हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, जो मैं लिख रहा हूँ। विभव का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/R, और विभव में भी आवेश अनंत से लाया जाता था। तो ये जो दोनों आवेश है, एक आवेश Q1 है ये भी अनंत पर है, एक आवेश Q2 है ये भी अनंत पर है, तो अनंत से ही आवेश जो लाया जाता है वो हमारा विभव होता है, जिसका सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो ये फॉर्मूले में Q आवेश है, R दूरी है, ये सारे का सारा कांस्टेंट है, और V विभव है। अब आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला हम बिंदु A पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु A पर भी जो आवेश आया है वो अनंत से ही तो आया है। और ये फॉर्मूला आप बिंदु B पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बिंदु B पर भी जो आवेश आया है वो भी अनंत से आया है। तो ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए, ये जो सूत्र मैंने लिखा है V बराबर 1/4πε0 Q/R, ये फॉर्मूला बिंदु A पर भी अप्लाई हो सकता है और बिंदु B पर भी। अगर मैं इसे बिंदु A पर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, आप बिंदु B पर भी लगा सकते हो। अभी मैं लगा रहा हूँ कहाँ? बिंदु A पर। अब देखिए बिंदु A पर जो आवेश आया है वो Q1 आया है, तो जब हम A पर लगाएंगे तो A पर कौन सा आवेश आया है? Q1। तो हम इस Q की जगह क्या कर लेंगे? Q1। तो ये आ जाएगा P बराबर 1/4πε0 इनटू में Q1/R। बस कुछ नहीं करा, जहां Q था उसकी जगह क्या आ गया है? Q1। ये कौन से बिंदु पर है? अगर आप इसे बिंदु B पर लगाते तो बिंदु B पर भी ऐसे ही लग जाता, बस बिंदु B पर कितना आवेश आया? Q2। तो उस कंडीशन में यहाँ पर Q1 की बजाय Q2 आ जाता। अब हमें निकालना क्या है? W। तो हमने आपने इस चैप्टर की शुरुआत में ही ये सूत्र पढ़ा था, V बराबर W/Q। यहाँ से अगर W का फॉर्मूला बनाएंगे तो W बराबर में आ जाएगा V/Q। अरे भैया Q बटे में है, बटे वाला बराबर आ जाता है, तो W
कार्य है, V क्या है विभव, Q क्या है आवेश। अब विभव का मान तो हमने निकाल लिया, बचा क्या अब कौन सा Q1 तो दिया है, कौन सा आवेश बच गया Q1 के अलावा Q2। तो अब हम लिखेंगे Q2 को लाने में, बताओ Q2 को लाने में क्या गया कार्य। तो W तो कार्य है, ये भी है, V का मान यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R और गुणा में Q की जगह आ जाएगा Q, क्योंकि Q1 आ गया तो Q2 बच रहा है। तो ये आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये मान आया किसका W का। W को क्या कह रहे हैं हम कार्य, और डेफिनेशन में लिखा कि आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। इसका मतलब जितना कार्य होगा उतनी ही तो यह कार्य भी, यहाँ लिखो मैं, यह कार्य भी आवेशों के, यह कार्य भी आवेशों के निकाय की, अरे वहां से लिख रहा हूं यार, यह कार्य है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यह कार्य ही आवेशों के निकाय की स्थितिज कहलाता है। बस हम इसे चाहे तो W की बजाय हम इसे U से लिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्थितिज ऊर्जा U और कार्य W दोनों एक ही बात है। स्थितिज ऊर्जा ही, ये लिखा है हमने, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कार्य के तो स्थितिज ऊर्जा ही कार्य, तो जो कार्य का मान होगा वही स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 1/4 Q1 Q2/R। अगर हमसे स्थितिज ऊर्जा पूछेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें U का नाम स्थितिज ऊर्जा है, ये सारे का सारा कांस्टेंट है। इसका मान हम पहले चैप्टर से पढ़ने वाले हैं, log 10 की पावर 9 Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो बच्चों समझ में ये बात आती है कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। सारी चीज ध्यान रखें, U स्थितिज ऊर्जा है। और ये भी दिमाग में डाल लीजिए, स्थितिज ऊर्जा पूछे दो आवेशों के निकाय की या कार्य पूछे तो दोनों का फॉर्मूला सेम है। देख लीजिए बिल्कुल सेम है, बस अंतर इतना है, कार्य को दिखा रहे हैं W से और स्थितिज ऊर्जा को दिखा रहे हैं U से। और इसमें कितना आवेश है दो, तो इसका मतलब ये जो है ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कितना आवेशों की है, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, जिसका फॉर्मूला है U बराबर 1/4 Q1 Q2/R। इस पर होंगे न्यूमेरिकल। ऊर्जा पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कितना आवेशों की, दो आवेशों की। कार्य पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। आपकी जो बुक है सीआरटी तो उसमें इसका न्यूमेरिकल है, इस सारे को बढ़िया करके नोट करेंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले से नोट करेंगे, तब हम आगे की बात समझेंगे। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया, दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से पढ़ रहा हूँ क्या, Q1 Q2/R। R दूरी है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R बीच की दूरी है, ये कहता हूँ। अगली बात, अब देखिए थोड़ी सी स्पेशल बात आती है, स्पेशल कंडीशन ये आती है कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर पूछेगा तो ये फॉर्मूला है। अगर बात आती है दो से ज्यादा आवेश हो, कितना आवेश हो, बहुल, बहुल का मतलब है दो से अधिक, बहुल आवेशों की अगर स्थितिज ऊर्जा पूछे या कार्य पूछे तो कैसे निकालेंगे। बहुल का मतलब है बच्चों दो से अधिक, बहुल का क्या मतलब है, दो से अधिक बहुल आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बच्चों जैसे सपोज करो इस सूत्र में कितना आवेश है, दो, तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, लेकिन कितना आवेशों की, दो। अब अगर कहीं पर दो से ज्यादा हो, तीन आवेश हो, जैसे यहाँ पर ये है, इस चित्र में अगर आप देखें एक आवेश पॉइंट A पर है, ये Q1 है, एक आवेश पॉइंट B पर है, ये Q2 है, एक आवेश पॉइंट C पर है, ये Q3 है। अगर हम इस चित्र में देखें तो इसमें तीन आवेश है, Q1 एक Q2 एक। अब अगर हम इस पूरे निकाय की तीन आवेशों का निकाय, इसमें से पहले जो पढ़े थे उसमें दो आवेश, तो दो आवेशों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो बोर्ड पे है, तो तीन की अगर निकालेंगे तो तीन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में तीन आवेशों की ऊर्जा का सवाल भी आता है। तो तीन का निकालने के लिए भी बच्चों, प्यारे बच्चों, सूत्र इसी का ही यूज करेंगे जो हमने निकाला है, जो उधर लिखा हुआ है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इसी सूत्र का ही यूज होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आएगा
कि इस फॉर्मूले में तो 2 आवेश है लेकिन चित्र में 3 आवेश है, तो होगा क्या? तरीका ये रहेगा, मेथड ये रहेगा कि हम इसमें 2-2 करके जोड़े बनाएंगे। अगर कहीं पर 2 से ज्यादा आवेश होते हैं तो वहां पर 2-2 आवेशों के जोड़े बनाएंगे। अगर आप इस चित्र में देखते हो तो यहाँ पर 2-2 आवेशों के 3 जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा बनेगा Q1 और Q2 का, एक जोड़ा बनेगा Q2 और Q3 का, एक जोड़ा बनेगा Q3 और Q1 का। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इस दूरी को दिखा रहा हूं मैं R1 2 से। अबे R दूरी होती है 1 ये रहा पहला, 2 ये रहा दूसरा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं आ रही समझ में? 2 दूसरा आवेश है, 3 तीसरा आवेश है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं अगर कहीं पर हमें 3 आवेश है, 4 आवेश है, 5 आवेशों की स्थिति ऊर्जा निकालनी होगी तब भी हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे। बस इस फॉर्मूले में 2 आवेश है तो वहां पर जहां पर 2 से ज्यादा आवेश है वहां पर हम 2-2 के जोड़े बना लेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल इस चित्र में 2 आवेश के 2 जोड़े बन रहे हैं। एक जोड़ा बन रहा है A से B तक, एक जोड़ा बन रहा है B से C तक, एक जोड़ा बन रहा है C से A तक, तो 3 जोड़े बन रहे हैं। तो ये फॉर्मूला इस चित्र में 3 बार लगाना पड़ेगा। एक बार A से B तक तो सूर्य को मानेंगे U1, एक बार B से C तक सूर्य को मानेंगे U2, एक बार C से A तक सूर्य को मानेंगे U3। तो 3 बार लगाएंगे, 3 मान निकालेंगे और एंड में तीनों को जोड़ देंगे आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमें 3 आवेश हो या 4 आवेश हो तो यही सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए इस सूत्र को हम लगा रहे पहले कहां से कहां, अरे कहां से कहां, A से B में लगाएंगे तो A से B में मान रहे U1। अब पहली वाली है तो U1, ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0। कहां से कहां लगा रहे? A पर आवेश कितना, B पर कितना है, तो यहां पे Q1 Q2 हो जाएगा। अब दूरी A से B तक की दूरी कितनी है, तो ये हमारा U1 आ जाएगा। फिर कहां से कहां लगाएंगे? B से C में लगाओगे तो U2 बनोगे, ये 1/4πε0 नहीं आ समझ में? अब B से C में देखिए एक आवेश Q3 है, एक आवेश Q3 है, तो अब यहाँ पर Q2 Q3 आएगा, कितना आएगा? Q2 Q3 आएगा। और उसके बाद में यहाँ पर दूरी आएगी Q2 Q3 की दूरी है R23, तो यहाँ पर R23 आएगा। अब बताओ भैया नहीं आ रही समझ में? नहीं आने की। अब कौन सा हिस्सा रह गया? C से A वाला। अबे C से A वाला, बस C से A वाला, तो ये क्या आ जाएगा U3, ये 1/4πε0। अब C से A कौन सा आवेश है, तो यहाँ पर आ जाएगा Q3 Q1 आएगा और दूरी आ जाएगी R3 होगी। तो यहाँ से U1 का मान निकलेगा, यहाँ से U2 का निकलेगा, यहाँ से U3 का निकलेगा और एंड में तीनों को जोड़ देंगे। तो कुल ऊर्जा कैसे निकली? जोड़े बनाएंगे, जितने भी जोड़े होंगे उतनी बार फॉर्मूला लगाएंगे और एंड में तीनों को जोड़ करके आ जाएगा आंसर। समझ गए बच्चों? तो कहने का मतलब है ये जो सूत्र उधर हमने निकाला है ये सूत्र 2 आवेशों की ऊर्जा का है। अगर कहीं पर 2 से ज्यादा आवेश हो तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर लेंगे। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, इस चित्र में कितना आवेश है? 3। अगर सपोज कीजिए कहीं पर 4 आवेश हो, जैसे ये आपकी बुक में एक एग्जांपल है ऐसा इस तरह का, एक आवेश ये है Q1 Q2 Q3 Q4, ये आवेश इसमें है कितने? 4। यहाँ पर 4 आवेश है। अब हमें इनकी ऊर्जा निकालनी है बच्चों, तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पर क्या बार लगाना पड़ेगा? 6 बार लगाना पड़ेगा। मैंने बताया जहां पर 1 से 2 से ज्यादा आवेश होते तो वहां पर आवेशों के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर 4 जोड़े नहीं बन रहे, यहाँ पर बन रहे 6 जोड़े। कितने जोड़े? 6। एक जोड़ा बन रहा है A से B तक, एक ऊर्जा तो यहाँ आएगी। एक जोड़ा बन रहा है B से C तक, एक ऊर्जा यहाँ आएगी। एक जोड़ा बन रहा है C से D तक, एक ऊर्जा यहाँ नहीं आ रहा समझ में? एक जोड़ा बन रहा है D से A तक, एक ऊर्जा यहाँ आएगी और एक जोड़ा बन रहा है D से B तक। अबे एक तो 2 आवेशों की जोड़ा बनेगा, एक यहाँ आएगी U5, एक जोड़ा बन रहा है A से C तक, एक आएगी U6, तो कितनी ऊर्जा निकलेंगी? 6। एंड में 6 के 6 को जोड़ देंगे। आपकी किताब में इसी पर आधारित है उदाहरण 2.4, उदाहरण 2.4 एनसीईआरटी की किताब में है, पेज नंबर है 63 पेज पर एनसीईआरटी में उदाहरण 2.4 प्यारे बच्चों इसी बात पर आधारित है, जिसमें यही फॉर्मूला लगेगा कार्य का। कार्य पूछा हो तो कार्य का भी यही फॉर्मूला है, ऊर्जा का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा चित्र है किताब में, आप देखें तो सही। और किताब में ऐसे चित्र में कितने जोड़े बन रहे हैं? 6 जोड़े बन रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हम
6 बार अप्लाई करेंगे और एंड में 6 के 6 ऊर्जाओं को जोड़ देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, घर से करके लाएं। अगली क्लास हम कल करेंगे, वो है बाह्य क्षेत्र में स्थित ऊर्जा, उसकी स्टडी करेंगे हम कल।